अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा सा जीएसटी इनकम टैक्स को हटकर है। आज का वीडियो पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेरिफिकेशन पार्ट सोशल सर्विस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद इस फील्ड में हूँ और वेरिफिकेशन आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। देखो, आलिम तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि जक़ात, आलिम साहब लोग मसला पूछ लो कि भाई जो जक़ात है ना, वो पहुंचाना भी हमारे जिम्मे है कि भाई वो सही जगह पे लगे, मुस्तहिक लोगों को पहुंच जावे। आज क्या रहा है कि हम पे जक़ात अगर वाजिब हो जाती है तो एक जिम्मा छूट जाता है कि फलाना को दे तो जिम्मा जिम्मे से हट गया। नहीं, उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखो तीन तरह के लोग हैं। सबसे पहला तो कौन है कि एकदम गरीब लोग, तो वो है ना क्या करते हैं, मांग लेते हैं। और आजकल तो व्हाट्सअप का ज़माना है, बात करनी तो है नहीं, व्हाट्सअप पे डाल देंगे रमज़ान में मेरा ख्याल रखना। तो वो गरीब लोग हैं, मांग के अपना पूरा कर लेते हैं। और एक है मालदार लोग, उनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत पैसे है, किसी के मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उल्टा तो छुपा दे भाई टैक्स से बचने के लिए कि क्या करे तो टैक्स बच जाए। तीसरे नंबर पर जो है ना, वो मिडिल क्लास लोग हैं, बेचारों का पूरा भी नहीं हो रहा है आज की महंगाई के हिसाब से कि कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है, बीमारी है, कोई बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, तो बेचारे मांग भी नहीं सकते और पूरा भी नहीं कर सकते। तो जक़ात के मुस्तहिक लोग ये लोग हैं कि भाई हम हमारे अतराफ़ के लोगों को ढूंढे कि भाई कौन ज़रूरतमंद है। अच्छा, ज़कात देने में बोलना ज़रूरी नहीं है कि भाई ये मेरी ज़कात का पैसा है, सामने वालों को बुरा नहीं लगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढो हमारे रिश्तेदारों में, अतराफ़ में लोगों को, कि भाई हमको उनको हेल्प भी करें और उनको लगे भी नहीं ज़कात का पैसा है और ज़कात सही जगह पर आपके लग जाए। बाकी मांगने वाले तो आज इतने हो गए हैं कि भाई आप है ना गूगल पे टाइप करके देख लो और बोलो टॉप 10 भिखारी ऑफ मुंबई, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग मांगने मांगने कहाँ पहुँच गए। तो जक़ात लेते लेते सब इतना पैसा हो जाता है कि अब वो जक़ात के यानी जक़ात देने उनके ऊपर वाजिब हो जाता है। तो सोचो आपकी जक़ात कबूल हुई कि नहीं, उलमाए किराम को जाके पूछ लो। खैर, मेरी बात जक़ात पे तो नहीं थी, वो तो उलमाए किराम का टॉपिक है, जुम्मा में बताएंगे आपको। मेरी बात तो थी वेरिफिकेशन पार्ट पे, मैं गलत ट्रैक पे चला गया। तो वेरिफिकेशन पार्ट इतना ज़रूरी है आज के दिनों में कि भाई कैसा हो रहा है कि बहुत पहले ना कि एक परंपरा, एक सिलसिला चल रहा था। हम कोरोना में, हमारे करीब में एक इलाका है मलाड, वहाँ, ठीक है, इलाके का नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी, मलाड के अंदर का इलाका नहीं बताऊंगा। वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो बोला भाई हमारे वहाँ तो सालों से है ना कि भाई हम 25 जन का नाम देते थे और फलाने के पास वहाँ से 25 किट हो जाती है और मैं सबको पहुँचा देता हूँ ना भाई हमारा ट्रस्ट। अच्छा ये बता, तो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ बरूची पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो हमारे ट्रस्ट की ये सिस्टम है इनफैक्ट कि भाई जो भी चीज़ आए हम पहला वेरीफाई करेंगे, हमको इत्मीनान होगा कि ज़कात के मुस्तहिक है। भले थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट लगेगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मेरी बातें बहुत जन को कड़वी लगती है, बोल्ड लगती है, लेकिन देखो कैंसर की गोली है ना कड़वी होती है, लेकिन कैप्सूल अंदर उतरेगी ना तो फिर कैंसर जैसी बीमारियों से अल्लाह शिफा देते हैं। तो बात थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन अपने लिए क्या होता है कि भाई आसानी हो जाती है। तो कैसा कि हम लोग गए तो बोला भाई सालों से हम लोग 20-25 की रमजान में लीज देते आ जाती है। बोला हमारी सिस्टम ऐसी नहीं, हमारे ट्रस्ट की सिस्टम तो हम वेरीफाई करेंगे, आप हमको लीज दे दो। वेरीफाई करने गए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका 65,000 सैलरी है, अब वो कैसा जगत का मुस्तहिक होगा। तो उसका नाम लिखा है, उसके पास गए तो बोला देखो भाई मेरा नाम मत बोलना, वो तो ये लोग ने बोला लिल्ला पैसे से है। अरे लिल्ला पैसे से तो भी तुमको तो 5 किट देनी चाहिए, तुम कहाँ से ले रहे हो। तो सोचो जगत पहुंची बराबर जगह पे नहीं। दूसरे पास गए तो उसके बाहर गाले थे, बोला मोबाइल के गाले हैं, उसका 20-25 हज़ार बढ़ा रहे। तीसरे के पास गए तो हस्बैंड वाइफ सास, एक ही घर में 3 जन ने नाम लिखाए थे। तो वेरिफिकेशन के बाद ये बात का खुलासा है 25 में से लास्ट में खाली 4 जन ऐसे थे जो जक़ात के मुस्तहिक थे और 4 किट हमारी गई। इसलिए वेरिफिकेशन करें। अच्छा, फॉर यूके पीपल आई विल कम सेपरेटली इन इंग्लिश with my video that how UK people are sending money to the India and whether their money is going on a right hand or a no. So I will share my practical experience in the next video, maybe not immediate video but in coming couple of days for UK people. लेकिन इंडिया वालों के लिए अभी रमज़ान का महीना है, उसके लिए मुझे लगा कि फिलहाल ये वीडियो आना ज़रूरी था कि रमज़ान के पहले लोग ज़कात निकालते हैं, तो आप लोग ऐसे ट्रस्टों को दे जो वेरीफाई करते हैं और रमज़ान के अंदर उनके पास ज़कात आते हैं पूरे साल। अच्छा, नो कैश सिस्टम कर दो, किसी को कैश पैसा देना बंद कर दो। अगर कोई बोलता है भाई फलाना बीमारी है, हॉस्पिटलाइज है, भरूची पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट 50-50 हज़ार तक लोगों को हेल्प करती है, लेकिन चेक सीधा हॉस्पिटल के नाम पे जाएगा, किसी के हाथ में 1 रुपया कैश नहीं। अच्छा, स्कूल की फीस सीधा स्कूल या कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, किसी के हाथ में 1 रुपया नहीं। तो उससे क्या होगा कि भाई पैसा मुस्तहिक और बराबर मुस्तहिक को पहुंचेगा, बराबर जगह पे लगेगा। इसके लिए ये वेरिफिकेशन पार्ट को सोशल सर्विस में एकदम
सीरियस लो, ज़कात का मसला है, उम्मत का मसला है, उम्मत के माल का मसला है, तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाओ और उलमाए किराम के साथ रब्ता रखो, ऐसे ट्रस्टों के साथ रब्ता रखो जो ये सारा वेरिफिकेशन करते हैं और पैसा सही जगह पर लगाते हैं। ज़कात का बस खाली देकर अपने ज़िम्मे से उतार देना। बहुत लोग हमारी कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं, हमारे एरिया में बिल्डिंग में इतने फेमस हो चुके हैं कि भाई पैसा देना है तो उनको, ऐसा नहीं है कि सालों के बाद अल्लाह ताला उनकी जो है कि हालात को भी दुरुस्त करते हैं, उनके घर में से कोई बाहर चला जाता है, कोई जॉब पे लग जाता है। तो एवरी ईयर, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ एवरी मंथ, जिसको हम हेल्प करते हैं उसके घर का जायज़ा लेना, उसके घर का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।